वनवास के दौरान यमराज के हाथों मारे गए थे 4 पांडव। युधिष्ठिर ने किया था उन्हें पुनर्जीवित। जानिए कैसे। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था और इस जीत में भीम और अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। युद्ध से कुछ समय पहले ही भीम और अर्जुन के साथ नकुल, सहदेव भी मर चुके थे। इन चारों भाइयों को पुनर्जीवित करवाया था युधिष्ठिर ने। महाभारत के रोचक प्रसंग में जानिए चारों पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और युधिष्ठिर ने किस प्रकार उन्हें पुनर्जीवित किया। महाभारत के युद्ध और इस जीत में भीम और अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने पितामह भीष्म, कर्ण आदि सभी महारथियों को हराया था। भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मार दिया था। ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि युद्ध से कुछ समय पहले ही भीम और अर्जुन के साथ नकुल, सहदेव भी मर चुके थे। इन चारों भाइयों को युधिष्ठिर ने पुनर्जीवित करवाया था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब एक दिन 5 पांडव वन में घूमते घूमते थक गए थे। सभी को प्यास भी लगी थी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेकर आने के लिए कहा। नकुल ने जल्दी ही एक तालाब खोज लिया। नकुल भी प्यास के कारण बेहाल था, इसलिए तालाब पर पहुंचते ही पानी पीने लगा। तभी सरोवर से आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। नकुल ने उस आकाशवाणी पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। बहुत देर तक जब नकुल नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल और पानी की खोज में भेजा। सहदेव भी उसी सरोवर पर पहुंच गया। जैसे ही सहदेव पानी पीने लगा, उसे भी वही आकाशवाणी सुनाई दी। सहदेव ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और पानी पीते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। सहदेव भी वापस नहीं लौटा। ये देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को और उसके बाद भीम को भेजा। दोनों का भी यही हाल हुआ। जब चारों भाई बहुत देर तक युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचे तो युधिष्ठिर स्वयं उन्हें खोजने के लिए निकल गए। जब युधिष्ठिर सरोवर के पास जा पहुंचे तब सरोवर के पास चारों भाई मृत दिखाई दिए। चारों भाइयों की मृत्यु का रहस्य युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे। इस रहस्य को जानने के लिए युधिष्ठिर भी सरोवर की ओर गए। युधिष्ठिर पानी पीते इससे पहले ही वही आवाज आई कि पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो, वरना तुम भी अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर धर्मराज थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि आप कौन हैं? तब आकाशवाणी करने वाले ने बताया कि वह एक यक्ष है और इस सरोवर पर उसी का अधिकार है। यहाँ से पानी लेने से पहले मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता के साथ यक्ष के सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। इससे यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने चारों मृत पांडवों को भी जीवित कर दिया। वास्तव में वह यक्ष न होकर स्वयं यमराज थे, जो पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।